गुरुदेव, देवता हमें अमृत का लोभ दे रहे हैं। महाराज बलि, इनके लोभ के जाल में मत फंसिए। ये देवता हमारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि इन्हें समुद्र मंथन के लिए असुरों की अपार शक्ति की आवश्यकता है। किंतु जब समय आएगा तो अमृत की एक बूंद भी असुरों को नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा महर्षि। समुद्र मंथन के शुभ कार्य में जो भी प्रजातियां भाग लेंगी, उन सबके बीच में समुद्र के गर्भ में जो चीज भी प्रकट होगी, वो सब बराबर मात्रा में बांटी जाएगी। किंतु महाराज, असुरों को अमृत की क्या आवश्यकता है? हम असुरों के पास मैं हूं, शुक्राचार्य। यदि किसी भी असुर की मृत्यु होती है तो मैं उसे अपनी संजीवनी विद्या से एक क्षण में पुनः जीवित कर सकता हूं। गुरुदेव उचित कह रहे हैं बलि। विष्णु की माया से असुरों का हित हो, ऐसा संभव नहीं। मैं तो कहती इसी क्षण इन देवताओं को यहां से भेज दो। ये सत्य है कि इस समय देवताओं को अमृत की आवश्यकता अधिक है, और फिर भी ये सब आपके पास प्रस्ताव लेकर आए हैं क्योंकि नारायण की यही इच्छा है। फिर भी यदि आप समुद्र मंथन में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं तो स्मरण रखिएगा, यदि देवताओं को अन्य प्रजातियों की सहायता से अमृत की प्राप्ति हो गई तो ये भी अमर हो जाएंगे, और तब इन्हें मृत्यु के बाद फिर से जीवित होने के लिए ना ही अपने गुरु मंत्रों की आवश्यकता होगी और ना ही किसी विशेष विद्या की व्यवस्था की। और आप सब असुरों को सदैव अपने गुरु पर निर्भर रहना होगा। विचार कीजिए असुरराज, तब क्या होगा जब गुरु शुक्राचार्य आपके निकट नहीं होंगे, जब ये कहीं तपस्या के लिए दूर निकल जाएं और कोई पक्षी गजासुर और सिंह मुखम जैसे विकट असुरों को जीवित ही निकल जाए। आवश्यकता से अधिक विचार वो जाल है महाराज, जिसमें व्यक्ति स्वयं उलझ के रह जाता है। ये षड्यंत्र है, पहचानिए इसे। नारद मुनि संसार के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में से एक हैं। इनके शब्दों के प्रभाव में मत आइए। क्षमा कीजिए गुरुदेव, पर इनके शब्दों में केवल प्रभाव ही नहीं, अर्थ भी है, और उस अर्थ को मैं अच्छी तरह समझ पा रहा हूं। सारा अमृत देवताओं को मिल जाए, असुरों की सुरक्षा के लिए मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। यदि समुद्र मंथन ही एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से असुरों को अमृत का अंश मिल सकता है, तो यही सही है। हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे देवराज। हम असुर समुद्र मंथन में अवश्य भाग लेंगे। मैं असुराज बलि वचन देता हूं। तो मैं देवराज इंद्र भी आपको वचन देता हूं असुरराज, कि जब तक ये शुभ कार्य संपन्न नहीं हो जाता, तब तक हम सारे देव अपने मन में असुरों के लिए कोई भी द्वेष नहीं रखेंगे और आप सबको पूर्ण सहयोग भी प्रदान करेंगे।
प्रभु, अब तो देवताओं और असुरों की संधि हो चुकी है। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हो सकता है। असुर सम्राट बलि ने शुक्राचार्य का सुझाव ना मानकर बहुत बड़ी भूल की है शेष। कैसी भूल प्रभु? यदि गुरु का अनादर करके कोई भी कार्य किया जाए तो सफलता नहीं मिलती, केवल पतन होता। अब तो बस एक ही आशा है, इससे पहले कि बहुत देर हो बलि को अपनी भूल का आभास हो जाए और वो उसे सुधार ले, अन्यथा अभी तक तो माँ ने उस बुड्ढे को चाबुक मार मार कर भागने पर विवश कर दिया होगा। बुड्ढा तो इतना दुर्बल है कि चाबुक देखते ही भयभीत हो गया होगा। दंड तो विमाता विंता को मिल रहा होगा। चाबुक की मार की कल्पना कर तक तू सट सट सट। गरुड़ जहां कहीं भी होगा, अपनी माँ की चित्कार सुनकर कितना तड़प रहा होगा। माँ माँ माँ। इतिहास को दोहराने नहीं दूंगी मैं। चिंता फिर से मुझे मूर्ख बना दे और मैं देखती रह जाऊं। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। भले ही तुमने मुझसे छुपाया है कि वो बूढ़ा कौन है, मैं जान कर रहूंगी क्या कर रहा है। प्रभु, अब जब संधि हो गई है तो आपकी योजना का अगला पड़ाव क्या होगा? गरुड़? गरुड़ कहाँ है? जी प्रभु, वो क्या छुपा रहे हो तुम शेष? क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने उसे मना भी किया था, परंतु वो ठान चुका था। क्या करने से मना किया था शेष? और गरुड़ कहाँ है? लगता है बाबा को उठने में अभी समय लगेगा। तब तक मैं महल के सारे कार्य समाप्त कर लेती हूँ। फिर उनके लिए चंदन और पुष्पों का लेप बना दूंगी ताकि उनके तन से आने वाली गंध थोड़ी कम हो जाए। महारानी, आप इतनी शीघ्र उठ गई? गरुड़, कहाँ गए थे तुम? क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने आपकी इच्छा के विपरीत कार्य किया है, परंतु मुझे करना पड़ा प्रभु। ऐसे कष्ट की अवस्था में देख नहीं पाया और मैंने क्या किया है तुमने गरुड़? मैं माता लक्ष्मी के दर्शन करने गया था। अभी उन्हीं से भेंट करके आ रहा हूं।
ये तुमने क्या किया गरुड़? क्यों तोड़े तुमने मेरे बनाए हुए नियम? क्यों गए तुम देवी लक्ष्मी से भेंट कर? क्या सोचा था तुमने कि ये सब सुनकर मुझे प्रसन्नता होगी? तुम्हें पता है कि विरह की सबसे अधिक पीड़ा कब होती? जब प्रिय और प्रेम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तब नहीं। जब दोनों एक दूसरे से दूर रहने के लिए विवश हो, तब भी नहीं। विरह की पीड़ा असहनीय तब होती जब विरह की समय सीमा समाप्त होने के बाद मिलन के लिए दोनों एक दूसरे के पास लौट रहे, जब पग आगे नहीं बढ़ पाते और हृदय और भी तीव्र गति से धड़कने लगता है। गरुड़, अभी तो केवल देवों और दानवों के बीच में संधि हुई। समुद्र मंथन के लिए कितना कुछ करना शेष है, न जाने उस सब में कितना समय लग जाएगा। और तुमने अभी से देवी लक्ष्मी को सूचित कर दिया, उनकी आशाएं कितनी बढ़ चुकी होंगी। उन्होंने शीघ्र ही वैकुंठ लौटने का स्वप्न संजो लिया होगा। ऐसे में यदि किसी भी कारण से मैं अपने लक्ष्य में असफल रहा, तो इनका हृदय चकनाचूर हो जाएगा। तब मैं क्या करूंगा गरुड़? कैसे संभालूंगा मैं स्वयं को? तुम्हें आभास भी है तुमने कितनी बड़ी मूर्खता की है गरुड़। हाँ भैया, मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की है, पर यदि मेरी इस मूर्खता से मैंने अपने परम पिता का संदेश मां तक और मां का संदेश परम पिता तक पहुंचा पाया, मैं ये मूर्खता बार बार करूंगा। लक्ष्मी का संदेश? बहुत चिंता हो रही है मेरी। अधिक स्वांग करने की आवश्यकता नहीं है तुझे, सब जानती हूं मैं। तुझे क्या लगता है तू मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करेगी, मेरे विरुद्ध योजना बनाएगी? योजना? षड्यंत्र? ये आप क्या कह रही हैं महाराज? कौन है वो? कौन है वो मायावी जिसे तूने अपनी कुटिया के अंदर छुपा के रखा है? ये मां ने भेजी है आपके लिए। स्वामी, मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम दोनों ही एक एक पायल की रचना करें। देख तो ले कि हम दोनों की सोच एक दूसरे के समान है भी या नहीं।
इस पायल को हृदय से लगाकर लग रहा है जैसे हमारे प्राण लौट आए हैं, स्वयं देवी लक्ष्मी लौट आई हैं। मायावी? नहीं महारानी, वो बस एक असहाय रोगी है। असहाय? कितना असहाय है वो, मैं स्वयं अनुभव कर चुकी हूं। तूने साहस भी कैसे किया? मेरी बिना आज्ञा के तू एक मार्ग के भिक्षुक को मेरे महल के अंदर लाके बिठा देगी? इसीलिए उस दिन तू मुझे कथा सुना रही थी ना, क्योंकि तुझे झूठ बोलने क्या क्या मिल जाए। मुझे क्षमा कर दीजिए। तेरे दंड का निर्णय मैं बाद में लूंगी। इसी क्षण जा और उसे मेरे महल की परिधि से कम एक कोस दूर बाहर फेंक करो। मैं बाबा को लौट जाने के लिए कैसे कहूँ? कहाँ जाएंगे वो? अपना ध्यान कैसे रखेंगे? मैं ऐसा नहीं कर सकती महारानी। गरुड़, मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसा दुस्साहसी कार्य किया है। मैंने तो कुछ नहीं किया है प्रभु। परंतु पायल तो तुम ही लाए हो गरुड़। कहना क्या चाहते हो तुम? बस यही कि समस्त संसार में जो कुछ होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। कभी कभी नियम बनाने वाला अपने ही नियमों के जाल में उलझ जाता है, किंतु तुमने अपने हठ से, अपनी मूर्खता से असंभव को भी संभव कर दिया है गरुड़। तुमने मेरा नियम तोड़ा भी नहीं, और प्रतीक के रूप में ही सही तुम मेरी प्रिया, मेरी लक्ष्मी को मेरे निकट ले आए। विरह में मेरी दशा ऐसी हो गई थी कि देवी लक्ष्मी के अतिरिक्त मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। तुमने मुझे उस अवस्था से निकालकर मेरे भीतर उत्साह का संचार कर दिया है गरुड़। अब मैं वो भविष्य देख पा रहा हूं जिसमें शीघ्र ही वे मेरे साथ होंगे, मेरे निकट होंगे। प्रेम के इस छोटे से संदेश ने मुझ में इतनी प्रसन्नता, इतनी ऊर्जा भर दी है कि अचानक ही सब कुछ संभव लगने लगा है मुझे। सत्य तो यही है कि आशा की वास्तविक आवश्यकता हमें ही थी, और देवी लक्ष्मी से मिलकर वह आशा तुमने हमें दी है गरुड़। मैं तो केवल माध्यम हूं प्रभु। ये लीला तो आप दोनों की ही है। ये सब हमारी लीला है, ये कहकर तुम बच नहीं सकते। सत्य तो यही कि तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया, और इसका दंड अब तुम्हें भोगना ही होगा। जब तक क्षीर सागर का मंथन पूरा नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें देवों और दानवों के साथ मिलकर इस कार्य को सफल बनाने में योगदान देना होगा। प्रभु, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। नारायण नारायण। प्रभु, आपके मुख पर ये हर्ष की छाया देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। पर ये केवल देवताओं और दानवों के संधि के कारण ही नहीं है, अवश्य ही इसके पीछे कुछ और भी कारण है।
नारायण नारायण। आपने सत्य कहा देव ऋषि। मेरे हर्ष का मेरे मुख पर छाई हुई इस मुस्कुराहट का कारण है देवी लक्ष्मी द्वारा दिया गया यह स्मरण चिन्ह। कौन कल्पना कर सकता है कि वियोग में अपनी प्रिया द्वारा दी गई ये पायल जैसी छोटी वस्तु भी अपने प्रेमी के हृदय को इतने उत्साह इतनी आशा से भर सकती है। प्रभु, क्षीर सागर के मंथन के लिए अगला चरण क्या होगा? सबसे पहले एक ऐसी मथनी का प्रबंध करना होगा जिससे क्षीर सागर को मथा जा सके। पर प्रभु, इस कार्य के लिए तो बहुत ही विशाल और शक्तिशाली मथनी की आवश्यकता होगी, परंतु ऐसी मथनी मिलेगी कहां? समस्त सृष्टि में एक ही वस्तु है जो ऐसी मथनी का कार्य कर पाने के योग्य है, वह है मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत? मंदराचल पर्वत बहुत ही विशाल है, साथ ही साथ सीधा, मोटा, गोलाकार और बहुत तेजवान भी है। क्षीर सागर को मथने के लिए इससे अच्छी मथनी मिलना असंभव है। तब तो हमें इसी क्षण उन्हें यहाँ ले आना चाहिए मुनिवर। जितनी शीघ्र मथनी का प्रबंध होगा उतनी ही शीघ्र मंथन प्रारंभ होगा। देव ऋषि, समुद्र मंथन के लिए देवों और दानवों दोनों को एक पूरा का पूरा पर्वत उठाना पड़ेगा, पर यह कार्य इतना आसान नहीं, इसलिए आप पूरे समय उनके साथ रहिएगा ताकि दोनों ही पक्षों में कोई भी संधि के नियमों का उल्लंघन ना कर पाए। वैसे भी शुक्राचार्य संधि से तनिक भी प्रसन्न नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मंथन पूरा होने से पहले उन्हें संधि तोड़ने का एक भी अवसर मिले। जो आज्ञा प्रभु। एक बात और नारद, आप गरुड़ को भी अपने साथ ले जाइए। प्रभु, इसमें मैं क्या योगदान दे पाऊंगा? जो कार्य करने की इच्छा रखता है वह चाहे तो इतने बड़े अनुष्ठान में अपने लिए कोई ना कोई कार्य तो ढूंढ ही सकता है गरुड़। जो आज्ञा प्रभु। क्या कहा तूने? अतिथि देवो भवः, ये तो आप भी जानती हैं ना। वो बाबा चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, केवल मेरे ही नहीं आपके भी अतिथि हैं, और उनका अनादर करना उचित नहीं है। क्या उचित है और क्या अनुचित, ये तू बताएगी मुझे। तू जो षड्यंत्र कर रही है ना, तो सब जानती हूं मैं विंदा। मुझसे ही झूठ बोलकर इतनी चालाकी से उसे मेरे महल के प्रांगण में तूने आमंत्रित कर लिया, और अब मुझे क्या आना? मैंने आपसे असत्य कहा, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको जो दंड देना है मुझे दे दीजिए, पर बाबा को मेरी कुटिया से मत निकालिए। कौन है वो? तेरा संबंध ही क्या है उनके साथ? केवल मानवता का संबंध है। वो कौन है, कहां से आए हैं, मैं नहीं जानती। बस उन्हें इस हाल में देखकर मुझे उन पर दया आ गई, और जो दूसरों की दया पर जीवित रहते हैं ना, उन्हें किसी और पर दया करने का अधिकार नहीं होता है। अदिति दीदी तेरे पुत्र को अपने साथ क्या लेकर गई? तू परेशानी भूल गई। दासी है तू मेरी। दासी।
स्मरण है मुझे, और मेरे पुत्र को भी ये स्मरण है। पर उन बाबा को जाने के लिए नहीं कह सकती मैं। आप सही कह रही थी मां। अवश्य उस बूढ़े की शक्ति का प्रताप है, जो गरुड़ के निकट ना होते हुए भी दासी मां में इतना साहस आ गया कि उन्होंने आपकी ही आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। पर आप चिंता ना करें मां, हम उस दुर्गंध के ढेर उस बुढ़े भिखारी को एक क्षण में इस महल से बाहर फेंक देंगे। समस्त सृष्टि में एक ही वस्तु है जो ऐसी मथनी का कार्य कर पाने के योग्य है, वह है मंदराचल पर्वत। ये दास यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ जो भी उपस्थित है प्रभु विष्णु की इच्छा से उपस्थित है, और उनकी इच्छा पर प्रश्न करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। नारायण नारायण, लक्ष्य विराट और कठिन भी है, इसलिए हम सबको अपना ध्यान मंदराचल पर्वत पर केंद्रित करना चाहिए। मंदराचल, मैं असुरराज स्वर्गाधिपति बलि तेरा आवाहन करता हूं। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। मैं देवराज इंद्र तुम्हें प्रकट होने का आदेश देता हूं मंदराचल। आदेश का अविलंब पालन हो, आदेश का अविलंब पालन हो, आदेश का अविलंब पालन हो। मंदराचल पर्वत, सभी देवता और असुर, असुरों की माता तिथि और देवताओं की माता अदिति, गुरु बृहस्पति और स्वयं मुनि नारद तुझे बुला रहे हैं। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सब यहां एक साथ, पर इस कृपा का कारण जानने के लिए मैं उत्सुक हूं। संसार में श्री को वापस लाने के लिए प्रभु विष्णु ने क्षीर सागर के मंथन का विचार किया है, और इससे देवों और दानवों साथ ही अन्य प्राणियों का भी कल्याण होगा। इस कार्य में हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है मंदराचल। हम चाहते हैं कि आप वो मथनी बने जिसकी सहायता से इस विशाल सागर को मथा जा सके। सच कहूं तो प्रभु विष्णु की सेवा करना तो किसी का भी सौभाग्य होगा, और क्षीर सागर का मंथन करना तो अति दुर्लभ अवसर है, जो हम पर्वतों के लंबे जीवन काल में भी पहली बार आया है। परंतु मैं क्षमा चाहता हूं, मैं चाहकर भी आप सबकी सहायता नहीं कर सकता। क्या मैं जान सकता हूं आप इस महत्वपूर्ण घटना में अपना योगदान क्यों नहीं देना चाहते? मैं अपना योगदान देना चाहता हूं, परंतु चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अब पहले की तरह मेरे पंख नहीं हैं, और बिना पंखों के मैं अचल हो गया हूं, कहीं आने जाने में असमर्थ हूं।
और एक ही स्थान पर रहने के लिए विवश हूं। तो क्या पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे? हाँ गरुड़, ये बहुत समय पहले की बात है। केवल मंदराचल पर्वत ही नहीं, सभी पर्वतों के पंख हुआ करते थे और जहां उनका मन चाहता वो वहां उड़ जाते थे। वो कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र थे। पर इतने भारी भरकम पर्वतों के अचानक उड़ान भरने से न केवल उन पर उगे हुए वृक्ष और भारी भारी शिलाएं टूटकर नीचे गिर जाती थी, अपितु उन पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले साधु संतों की तपस्याएं भी भंग हो जाती थी। इतना ही नहीं, वो फिर से भूमि पर जब लौटते तो भयानक विनाश जन्म लेता और उनके नीचे हर सजीव और निर्जीव वस्तु दबकर पूरी तरह नष्ट हो जाती थी। प्राणियों का बिना भय के जी पाना असंभव हो गया था। पृथ्वीवासियों का एक कष्ट देखकर स्वर्गाधिपति इंद्र से रहा नहीं गया और उन्होंने सभी पर्वतों के पंख काट दिए। तब जो जहां गिरा सदैव के लिए वहीं स्थापित हो गया। इंद्र के उस असावधानी पूर्वक लिए गए निर्णय के कारण अब मथनी का प्रबंध नहीं हो पाएगा। और जिसके कारण ना ही समुद्र मंथन होगा और ना ही अमृत मिलेगा। देवराज ने वही किया जो उस समय उचित था। ना तो इसकी कल्पना की थी, ना ही भविष्यवाणी कि ऐसा समय भी आएगा जब इन्हें मथनी के रूप में किसी पर्वत की आवश्यकता पड़ेगी। जो व्यतीत हो चुका है वो अतीत है। हमें वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। जो समस्या हमारे सामने है उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। गरुड़ ठीक कह रहा है पुत्र। हे मंदराचल पर्वत, क्या कोई उपाय है जिसकी सहायता से आपको क्षीरसागर तक ले जाया जा सके? एक उपाय है देवमाता। देवगण और असुर दोनों ही प्रजातियां अपने अपने बल के लिए सुविख्यात हैं। यदि यहां पर उपस्थित कोई भी बलशाली मुझे उठा सके तो वो मुझे क्षीर सागर तक पहुंचा सकता है। क्या ये संभव है प्रभु? चाहे वो कोई भी प्राणी हो, मानव, दानव या देवता ही क्यों ना हो, पूरा का पूरा पर्वत वो कैसे उठा सकता है? मंदराचल को उठाना तो केवल एक प्रतीक है शेष। ऐसे कार्य का जो पहली दृष्टि में असंभव लगता है, किंतु प्राणी यदि आरंभ में ही ये सोच ले कि वह कार्य नहीं कर पाए तो वह कार्य कभी संपन्न नहीं हो सकता। किंतु यदि प्राणी अपने ऊपर और परमपिता परमेश्वर अर्थात मुझ पर विश्वास बनाए रखे तो पर्वतों को वह सहज ही उठा सकता है। ये शक्ति की परीक्षा नहीं, भक्ति की परीक्षा है शेष। अद्भुत प्रभु, अद्भुत है आपकी लीला। अब तो मैं ये जानने के लिए और भी आतुर हो गया कि आगे क्या होगा। असंभव है, अवश्य ही विष्णु का षड्यंत्र है। हमारी दृष्टि में हमें दुर्बल सिद्ध करके हम असुरों का मनोबल कम करना चाहता है ये। प्रभु विष्णु तो मां लक्ष्मी के वियोग में वैसे ही व्याकुल है, भला वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सभी को कोई ना कोई कार्य असंभव लगता है और वो तब तक असंभव होता है जब तक कोई और उसे कर ना ले। मुझे विश्वास है महाराजा बलि मुझसे सहमत होंगे, क्योंकि कुछ ही समय पहले तक लगता था कि मृत प्राणियों को जीवित करना असंभव है, और फिर गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या की सिद्धि प्राप्त कर ली और सब कुछ बदल गया। नारद मुनि सही कह रहे मां।
जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, ऐसा कौन सा कार्य है जो असंभव है, जो हम असुर संभव नहीं बना सकते? यदि असुर नहीं कर पाए तो हम देवता अवश्य कर लेंगे। हम युद्ध में अवश्य हारे थे, पर केवल इसलिए क्योंकि हमारे विरोधियों ने अनैतिक सिद्धि का प्रयोग किया था। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बलशाली और योग्य नहीं हैं। इंद्र, देवताओं की शक्ति की परीक्षा के लिए किसी और अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि समुद्र मंथन का पहला चरण मेरे पुत्र ही पूरा करेंगे। स्वर्गाधिपति होने के कारण प्रत्येक विषय में चुनाव का पहला अधिकार मेरे पुत्र का होगा। इतना बड़ा लक्ष्य सामने है, पर उस पर ध्यान केंद्रित करने के स्थान पर ये सब आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अवश्य। जब माँ ने कह दिया तो यही सही, असुर जाएं और हो सके तो इस पर्वत को अवश्य उठा लें। देवता जानते हैं कि यह धर्म का कार्य है, प्रभु विष्णु के लिए बहुत आवश्यक है ये, तो फिर ये ऐसी मनोकामना क्यों कर रहे हैं कि असुर असफल हो जाए? आशीर्वाद दीजिए बाबा। सफल। ये सारे के सारे असुर इतने शक्तिशाली होकर भी इस पर्वत को उठाना तो दूर, इसे हिला भी नहीं पा रहे हैं। जब थक जाएं तो बता दीजिएगा असुरराज, हम स्वयं उठा लेंगे इस पर्वत को। जब थक जाएं तो बता दीजिएगा असुरराज, हम स्वयं उठा लेंगे इस पर्वत को। ये इंद्रदेव क्या कर रहे हैं? कटु वचन कहकर असुरों को क्रोधित कर रहे हैं। प्रभु ने इन्हें साथ मिलकर कार्य करने के लिए कहा, पर यदि इनके अहंकार के कारण इनकी संधि टूट गई
तो समुद्र मंथन कैसे पूर्ण हो पाएगा? जब थक जाए तो बता दीजिएगा असुरराज, हम स्वयं उठा लेंगे इस पर्वत को। महाराजा बलि, अब देवताओं को प्रयास करने दीजिए। मां, आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। सफल हो। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। सफल रहो। नारायण नारायण। पुत्र, देवताओं, अपने बल का अंतिम कण भी झोंक दो। चलो। देवराज, आप सब में अतः शक्ति है, आप इसे हार नहीं मान सकते। प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिए। ये गरुड़ हमारा समर्थन कर रहा है या हमारा उपहास कर रहा है? देवताओं, और जोर लगाओ। क्या हुआ देवराज इंद्र? डींगे मारना बहुत सरल है इंद्र, परंतु अपने लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन है। क्या हुआ इंद्रदेव, चुप क्यों हो? जीभ काट बन गई। बजरंग, अपनी जीवा। नारायण नारायण, ये समय युद्ध करने का नहीं है। देवराज, असुरराज, आप दोनों को आभास भी है, ना तो आपको अमृत मिलेगा
और ना ही माँ लक्ष्मी इस संसार में वापस लौट कर आ पाएंगे। इसलिए एक दूसरे की असफलता पर प्रसन्न होने के बजाय कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे आप सफल हो जाएं। पर मुनिवर, और अब कर ही क्या सकते हैं हम? स्पष्ट है कि हम असुरों और देवताओं का बल इस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं है। क्षमा कीजिए, परंतु आप दोनों के दृष्टिकोण अनुचित है। अब ये दास बताएगा हमें कि क्या उचित है और क्या अनुचित। यहाँ कोई दास नहीं है, सभी धर्म के सेवक हैं। बोलो गरुड़, क्या कहना चाहते हो तुम? प्रभु विष्णु ने देवता और दानवों को एक साथ संधि करने के लिए क्यों कहा था, इसका गुण अर्थ मुझे अब स्पष्ट हो रहा है दीदी माँ। इन दोनों को एक दूसरे की शक्ति बनना है। ये दोनों ही अब तक अलग अलग प्रयास कर रहे थे। यदि ये दोनों एक साथ, एक स्वर में, एक लय में चेष्टा करेंगे तो अवश्य मंदिराचल पर्वत को उठा पाएंगे। पुत्र, तुम्हारा सुझाव बहुत ही उत्तम है। अद्भुत गरुड़, अद्भुत। नारायण नारायण। भले, ये गरुड़ सही कह रहा है। ये सुझाव ही वो उपाय है जो इस कार्य को सिद्ध कर सकता है। तैयार हैं असुरराज? आप देख रहे हो भैया, सूरज उगे 1 पहर हो गया, ये बुढ़ा अभी तक सो रहा है। हम तो कुटिया के अंदर जा रहे थे, हम वन में कैसे आ गए? ये कैसे संभव है? हम यहाँ कैसे पहुंच गए? भैया, ये अवश्य उस बुढ़े की माया है। माया हो या दृष्टि भ्रम, चाहे कुछ भी हो, मैं उसे इस महल से बाहर निकाल के रहूंगा।
हम बहुत प्रयत्न कर चुके महाराज, ये पर्वत हमसे नहीं हिलेगा। क्या हुआ? फेंक दिया उस बूढ़े को बाहर? उसे महल से बाहर फेंकना तो दूर की बात है माँ। हम दोनों उस मायावी के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे माँ। देवों और दानवों की सम्मिलित शक्तियां भी इस पर्वत को उठा नहीं सकी। इतना अभिमान, इतनी स्वच्छंदता, जो समुद्र मंथन जैसे शुभ कार्य में सहयोग ना दे, उसका अस्तित्व होने का लाभ ही क्या है? ये आप क्या कर रहे हैं देवराज? पहले तो आपने मेरे पंख काट दिए थे और अब आप मेरा अस्तित्व ही मिटा देंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे यदि तू हमारे साथ नहीं चला तो। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, इस शुभ कार्य में आपको सहयोग देना चाहता हूँ, परंतु मेरे पंख ना होने के कारण मैं अचल हो गया हूँ। आप ये कार्य स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका दंड आप मुझे देना चाहते हैं? ये तो अनुचित है देवराज। रुक जाइए देवराज। यदि आप क्रोध में आकर पर्वत को ही काट देंगे तो हमें मथनी कहां से मिलेगी? और यदि मथनी नहीं मिलेगी तो समुद्र मंथन कैसे होगा? कृपया शांत हो जाइए और इन्हें उठाने का कोई और उपाय सोचिए। हाँ पुत्र, क्रोध से ये समस्या नहीं सुलझेगी। यदि तुमने वज्र का प्रहार किया तो आघात मंदराचल पर्वत पर नहीं बल्कि समुद्र मंथन की संभावना पर होगा। इसीलिए धैर्य का परिचय दो पुत्र। यदि देवता और असुर दोनों मिलकर भी इस पर्वत को उठा नहीं पा रहे तो कैसे उठेगा ये पर्वत? तुमल, हाँ तो तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। कम से कम हम उस बुड्ढे के पास पहुंचने में सफल तो हुए थे। अब हमें ही कोई मार्ग खोजना होगा इन्हें उस बुड्ढे से छुटकारा दिलाने का, ताकि माँ हमसे फिर से प्रसन्न हो जाए। हाँ, वैसे भी हम जब से गरुड़ के साथ गए हैं ना, माँ हमसे रुष्ट रहती है। इस अवसर का लाभ उठाना होगा हमें। अब देखो प्रभु, कालिया और तक्षक के असफल होने का कारण मैं समझ सकता हूँ। उनके हृदय में एक वृद्ध के प्रति दुर्भावना है, उन्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं वो। परंतु देव और दानव क्यों असफल हो रहे हैं? वे दोनों तो मिलकर धर्म का ही कार्य कर रहे हैं। देव और दानव दोनों अपने अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं और मंदराचल के बल को समझ ही नहीं पा रहे। जो उनकी दृष्टि के सामने दोनों में अहंकार अपने चरम पर है और यही अहंकार मंदराचल पर इनकी विजय के मार्ग में पर्वत बनकर खड़ा हो गया। जब तक देवों और दानवों को यह तथ्य समझ नहीं आ जाता, तब तक मंदराचल अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिल पाएगा। तो प्रभु, इनको यह तथ्य समझाएगा कौन? आप सब ऐसे हार नहीं मान सकते। यदि आपने आशा त्याग दी तो मथनी नहीं मिलेगी, और यदि मथनी नहीं मिली तो मंथन नहीं होगा।
और यदि मंथन नहीं हुआ तो प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी सदैव सदैव के लिए विरह की अग्नि में जलते रहेंगे। वो कभी एक नहीं हो पाएंगे। देवराज, मैं आपसे विनती करता हूं, कोई ना कोई उपाय निकालिए जिससे कार्य संभव हो पाए। महाराज बलि, आप में केवल बल ही नहीं बल्कि मायावी शक्ति भी है। कोई मार्ग निकालिए, मैं आपसे विनती करता हूं महाराज बलि। महर्षि आप तो गुरु हैं। यदि आप मार्गदर्शन करेंगे तो इस समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। पुत्र, यदि कोई समाधान होता तो अब तक पता चल चुका होता। वैसे भी तू क्यों इतना चिंतित हो रहा है? मथनी लाने का दायित्व तुझे नहीं मिला है, हम असुरों को और देवता को सौंपा गया है विष्णु द्वारा। हाँ देवी माँ, आप सही कह रही हैं। यह दायित्व तो मेरे बड़े भाइयों को सौंपा गया था, परंतु इस पूरी प्रक्रिया की एक छोटी सी कड़ी मैं भी तो हूँ। हो सकता है मेरा दायित्व यही है कि मैं अपने बड़े भाइयों को प्रेरणा दूं। मुझसे प्रेरणा देना सरल है पक्षी, स्वयं चेष्टा करके देखोगे तो पता चलेगा। इस पर्वत को हिलाना संभव है या नहीं। तुझ में तो एक सहस्त्र इंद्र का बल है ना, तू क्यों नहीं प्रयास करता? जा प्रयास कर। ये आप कैसी बात कर रही हैं विमाता दीदी? जो कार्य हम सब मिलकर नहीं कर पाए वो उसे अकेला कैसे कर पाएगा? देख रहा है तू? बड़ा दुस्साहसी है बुड्ढा, पूजा के स्थान पर अपने पांव करके सो रहा है। भगवान श्री नारायण का इतना घोर अपमान। तू अभी जा और उसके दोनों पांव खींचकर इसे अभी उठा दे। नहीं, मेरा जाना उचित नहीं होगा। मैं काम करता हूँ, मैं दृष्टि रखता हूँ। तू जा और इसकी दृष्टता का दंड दे इसे। जा विजय बाबू। मैं जाना तो चाहता हूँ, यदि मेरा हाल भी काली और तक्षक भैया जैसा हुआ तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तू जा। सच पूछो तो मैं भी यही बात सोचकर भयभीत हूँ। एक कार्य करते तब तो दोनों एक साथ चलते हैं। चल। बुढ़े, नारायण का अपमान करते तनिक भी संकोच नहीं होता? उनकी दिशा से पांव उठाओ अपने अभी। नहीं, ये कार्य मेरे लिए असंभव है। क्यों, भयभीत हो गया? हाँ? बात भय की नहीं है, परंतु सत्य से मुंह भी तो नहीं मोड़ा जा सकता। मेरी समस्त शक्ति मिलकर भी इस विशाल पर्वत के एक कण को हिला नहीं सकती। यदि मुझ में सामर्थ्य होता तो मैं प्रयास अवश्य करता, परंतु मुझे नहीं लगता कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि इनकी शक्ति को चुनौती दे सकूं। फिर भी यदि सब कह रहे हैं तो एक बार प्रयास तो करो। क्या पता प्रभु ने तुम्हें इसलिए भेजा हो। और वैसे भी तुम्हें ना शक्ति का अभिमान है और ना ही बल प्रदर्शन की इच्छा।
और ना ही तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए। और भूल से भी यदि सफल हो गए प्रभु और माँ को मिलाने में सहायक बनकर, तो तुम इस संसार को पा जाओगे।